ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति भगवान कहते हैं। भगवान ज्योतियों की भी ज्योति है। मन को भी देख रहे हैं, बुद्धि को भी देख रहे हैं, देखने वाली आंख को भी देख रहे हैं। देखने वाली आंख को देख रहा है मन को देख रहे, बुद्धि को देख रहा है जीव, और जीव सुखी है, दुखी है, अशांत है, शांत है, उसको भी देख रहा है परमात्मा। वास्तव में परमात्मा की सत्ता लेकर ही सब सत्तावान है। जैसे पावर हाउस की सत्ता लेकर ही सारे बल्ब, सारे फ्रिज, सारे पंखे, सारे मोटर के, ट्यूबवेल के और जो भी सिस्टम विद्युत से संचालित है, सब उसी से जीवन लेकर कार्य करते ही दिख रहे हैं। तो क्या पंखा हवा डालता है? दिख रहा है पंखा हवा डालता है, लेकिन उसमें सत्ता विद्युत की। दिख रहा है फ्रिज बर्फ बना रहा है, लेकिन सत्ता विद्युत ही बर्फ बना रही, विद्युत ही चाय बना रही। अब कितना विपरीत, गर्मा गर्म चाय बनाना और ठंडी बर्फ बनाना। एक विद्युत भी विपरीत धर्म कर सकती है, तो परमात्मा में विरुद्ध धर्म क्यों नहीं? पुण्यात्मा और पापात्मा, सज्जन और दुर्जन दोनों को सत्ता दे रहा है। सगरी को भी सत्ता और फ्रिज को भी सत्ता, लाइट दे रही है। ऐसे ही दुर्जन को और सज्जन को, दुर्जन का हृदय सगरी है और सज्जन का हृदय फ्रिज है। बस ऐसा होता है दोनों में सत्ता एक पर है चैतन्य की। कांटे में भी पृथ्वी का ही रस है और फूल में भी रस वही है। एक और गुलाब में फूल और कांटा लगा, कांटा भी उसी रस का परिणाम है और फूल भी उसी रस का परिणाम है, उसी पौधे के नींव का परिणाम। ऐसे जो कंटक स्वभाव के लोग हैं वो भी चैतन्य का ही सत्ता लेकर दे रहे, और जो मधुर स्वभाव के लोग हैं वो भी परमेश्वर की सत्ता पे आ रहे। वो परमात्मा को जिसने जान लिया उसका दुर्जनों के प्रति घृणा और सज्जनों के प्रति आकर्षण नहीं रहता, दोनों के प्रति समता रहती है। और समता से जो अमृत होता है उससे सज्जन भी पावन होते हैं और दुर्जन भी सज्जन होने लगते हैं। ऐसा समता महापुरुषों को मिल जाता है जो सत्य को जान लेते, रहस्य को जान लेते, उसी रहस्य तत्व में टिक जाते हैं। उनकी दृष्टि इतनी पावन होती है तो उनकी दृष्टि में सज्जन नहाकर सज्जनता के गर्व से रहित हो जाते हैं, और दुर्जन नहाकर दुर्जनता की घृणा से रहित होकर दुर्जनता से ऊपर उठकर सज्जनता के रास्ते चलने लगते हैं। ऐसे उनकी ब्रह्मज्ञानियों की पावन दृष्टि होती है। उनके सज्जन की गहराई में, दुर्जन की गहराई में उनको ब्रह्म दिखता है, परमात्मा दिखता है। जिन्होंने अपने अंतर्यामी आत्मा को परमात्मा रूप में देख लिया है उनकी दृष्टि बड़ी पावन है। उनकी दृष्टि से दिव्य प्रमाण, दिव्य वैभ बरसते रहते हैं। तो जहाँ बैठते हैं, उठते हैं, उनके शरीर के इर्द गिर्द भी दिव्य प्रमाण बिखरते रहते हैं। आभा मंडल होता है अति सूक्ष्म, उस आभा मंडल को झेलने के अधिकारी होते हैं तो उनको तुरंत एहसास भी होने लगता है। तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब मान, कई आत्म परम विराज और परम वैराग्यवान, गुण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सिद्धि को सिंधे के नहीं समझ गए, तीनों गुणों को भी माया का खिलवाड़ समझ गए, उससे भी ऊपर अपने परमात्मा स्वरूप में जग गए। ऐसे ज्ञान हो। वैसे आस्तिक लोग जो हैं धीरे धीरे ज्ञानवान हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि अपना आत्मा ही परमात्मा है। बाहर के परमात्मा शुरुआत में माने थे, जैसे ABCD सीखने के लिए बाहर के चिन्ह मानने पड़ते हैं, कक्का खक्का सीखने के लिए बगलानो ब, छत्तीनो छ, जमरुखनो ज, चकलानो च, मलंगो म, खड़ियानो ख, ये सब बाहर के खड़िए आदि रखने पड़ते हैं। तो ऐसे ही बाहर की जब अपनी स्थूल दृष्टि होती है तो भगवान का श्री विग्रह अत्यंत आवश्यक होता है। जब दृष्टि बढ़ जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, तो भगवान का एक ही रूप में थोड़े मेरे भगवान है कि एक ही मूर्ति में मेरे ठाकुर जी थोड़े, मेरे तो ठाकुर जी अनंत मूर्त अमूर्त सब मेरे परमात्मा होके ही बैठे हैं। ऐसा उस साधक को अनुभव होने लगा। फिर वो पौधे से फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाने नहीं जाएगा,
वो पौधे में भी देखेगा कि भगवान नहीं, सारा संसार जो भगवान है तो पौधे में भी तो भगवान की सत्ता है और फूल होकर महक रहे। प्राणी मात्र साक्षात शिव स्वरूप है। इन्हें सहभागी वासनाओं ने, अभागे अज्ञान ने शिव को जीव की भ्रांति में जकड़ लिया है। भगवान की कसम के कोई भगवान से कम नहीं है, लेकिन जानते नहीं ना, वासना के कारण तुच्छ हो गए अब हम लोग। बुद्ध ने देखा कि लोग समझते कि भगवान कुछ है, अलग है और महान है और अपन तुच्छ हैं, तो ऐसा तुच्छता का भाव से भी आदमी तुच्छ हो जाता है। इसलिए बोलो तो भगवान भगवान नहीं है, अपने में निर्वासित हो जाओ। तो उनका एक उपदेश देने का तरीका जरा कड़क था, तो लोगों ने भगवान बुद्ध को नास्तिक मान लिया। तो भगवान भगवान नहीं, जिसको आकाश वाकाश में भगवान मान के बैठते हैं ना, ऐसा भगवान तो भगवान क्या है? जो एक जगह है दूसरी जगह नहीं, वो भगवान क्या है? और जो हमारे से अलग है वो भगवान कैसा? जो एक जगह पे दूसरी जगह में नहीं, वो भगवान कैसे? भगवान तो सर्वत्र है। जो इधर उधर कहीं छुपे हुए भगवान मानते हैं, उन लोगों के लिए तो जरा कड़क उपदेश है कि नहीं है तेरा भगवान भगवान 1500 साल से। अरे जिसकी सत्ता से तो भगवान खोजता है या मानता है, वही उसी को खोज। खोजने वाले को जो भगवान खोज रहा है उसी को खोज, तो वही मिल जाएगा। जो ईश्वर को खोजता है उसी को खोज लो, जो कहीं वही तो नहीं है। ऐसे ही जिस पर आदमी रवाना होकर, जिस सत्ता पर आरूढ़ होकर ईश्वर को खोजने जाता है, वो सत्ता ही ईश्वर स्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही परमेश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही देवेश्वर है। जिस वृत्ति से जप करता है तो भगवान तुम बोले, वो वृत्ति को खोज ले जप करने की, जहां से पूर्ण आता है वो मिला मिलाया है, सब जब सफल हो जाएगा। यूं चुटकी बजा इसे बोलते हैं कि गुरु का ज्ञान के बिना बड़े से बड़ा तपस्वी हो, और क्या तो दूसरी सृष्टि बनाने की शक्ति रखने वाला हो ना, विश्वामित्र जैसे, वो भी ज्ञानी गुरु की कृपा के बिना नहीं करो। गुरु बिना भवानी भी तरही न कोई, चाहे विरंची शंकर सम हो। विरंची माना ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि करने का सामर्थ्य, शिव जी जैसा संहारक बल, क्योंकि तत्वता गुरु की कृपा के बिना ये बात समझ में नहीं आती, बहुत मेरी आदमी नहीं कर सकते। भजा तो आता है, लेकिन यही परमेश्वर का रस है, ये पता नहीं चलता। रस भी परमेश्वर का और भोक्ता भी परमेश्वर, ऐसी बात। रस का भोक्ता और रस, ईश्वर और ईश्वर को देखने वाला दो नहीं होता वास्तव में। ईश्वर से ही ईश्वर देखता है। जैसे आईना में तुमसे ही तुम देखते हो कि नहीं, लेकिन आईने में दूसरे को देखते कि ये है नहीं, आईने में तो देखते कि मैं, ऐसे दिल के आईने में दिख जाए ये मैं, तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छे अच्छे शंकरे, अच्छे शंकरे, मीठे शंकरे, अच्छे शंकरे। भगवान ने अपने सत्संगे से पूछा कि देखो क्या बोलता है। बोले तो संतरे बेचने वाला चिल्ला रहा, नहीं बोलता क्या है? बोले मीठे शंकरे, अच्छे शंकरे। बोले देखो भाई, ये कहता है कि अच्छे के संग पर आ जाता है। है जो एक रस रहता है, एक रस रहता है आत्मा। आत्मा का संग, आत्मा का संग कौन करेगा? अनात्मा तो आत्मा का संग कर नहीं सकता, रात को दिन का संग कर नहीं सकती, और दिन तो होते ही होते हैं, प्रकाश से प्रकाश ही होता है। आप अच्छे का संग कौन करेगा? अच्छे में छठा आत्मा है, आत्मा का संग कौन करेगा? अनात्मा तो संग कर नहीं सकता, और आत्मा आत्मा दो नहीं होता। तो वृत्ति शांत हो जाएगा, हो गया अच्छा संग।
ये हो गया सच। खोजत कबीरो गयो हेराए, खोजने वाला खो जाए, अब हुआ सत्संग। बाकी का हुआ किसका पहले। खोजत गयो कबीरो हेराए, ईश्वर को खोजते खोजते खोजने वाला खो जाता है, निसंकल्प दशा आ जाती है, निष्कल्प, कोई वासना नहीं, ईश्वर को पाने की भी इच्छा नहीं, सब ऐसी ऊंची अवस्था आ जाती है। सब हो गया सत्संग टॉप लेवल में आखिरी। उसके पहले तो सब मध्यम, शुरुआत वाला सत्संग, मध्यम सत्संग, उत्तम सत्संग, ये है आखिरी सत्संग। वो तो वर्णन से परे है परमात्मा। अब आया सत्संग, देखो परमात्मा तो वर्णन से परे है, परमात्मा तो ला बयान है। परमात्मा ला बयान है, ऐसा करके भी तो उसका बयान किया जा रहा है। समझ में नहीं आता, ये भी एक समझाने का तरीका है। समझ में नहीं आता ऐसा समझ के निसंकल्प हो जाओ, निर्वासनिक हो जाओ, निसंकल्प हो जाओ। समझ में तो नहीं आता, लेकिन समझ स्वरूप है वो समझ स्वरूप है, सारी समझे उसी से आती है। अखंड ज्ञान स्वरूप है। मन में बुद्धि में जो ज्ञान आता है या नेत्रों में जो ज्ञान आदि की आभास महसूस होती है, उसी की सत्ता से। जैसे आकाश सबको ढांप रहा है, सबको छोड़ देता है, ऐसे ही चिदाकाश परमात्मा सबको व्याप रहा है, सबको छोड़ देता है। वैसा परमात्मा, उसका बयान नहीं हो सकता, सारे बयान उसके आगे छोटे पड़ते। बयान करते करते मन बुद्धि पावन करते करते छोटे पड़ते, ऐसे करके मन बुद्धि उसमें लीन हो गया परमात्मा में। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच जो फेरे थे गुरुमुखी, ना फेरे थे ऐसा कबीर जी ने और भी कहा है। साधु के दिन में कीजिए कई बार, आसो जहाँ का मेह ऊन बहुत करे उपकार। आसो मास की बरसात थोड़ी भी होती है ना, बड़ा फायदा करती है। ऐसे ही साधु संग सत्संग जीवन में बहुत फायदा करता है। कई बार न कर सके तो दिन में कीजिए 2 बार, 2 बार तो कम से कम करें। 2 बार भी नहीं करें, 1 बार करें। एक सप्ताह में करो, सप्ताह में नहीं तो महीना में नहीं तो महीना में। कल्याण करने के लिए साधु संग बने। अब साधु कौन है? ये तो हो गया संकेत, मार्गदर्शन हो गया, मध्यम सत्संग हो गया। अब साधु कौन है और दर्शन क्या है? उनको इन आंखों से देखना, उनके बाहर के विग्रह, उनका भौतिक दर्शन है। उनके विचारों को सुनना है, उनकी आध्यात्मिक क्रियाओं कलाओं को देखना, आधिदैविक दर्शन है। और उनके तत्व को अपना आत्म रूप से स्वीकार करना, ये आध्यात्मिक उनका दर्शन है। दर्शन भी कैसा करते हैं उस पर भी डिपेंड लगता है। कई बार तो रसोया भी दर्शन करता है, ड्राइवर भी दर्शन करता है। आदि भौतिक विग्रह का दर्शन करेगा तो लाभ तो होगा, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जितना गुरु के आध्यात्मिक और आधिदैविक तत्वों का आनंद सकता होगा। उत्तम शिष्य तो हजारों माइल दूर हो, फिर भी उनको उपदेश और चिंतन को याद करके अपनी उन्नति कर लेता है। जैसे पेट्रोल दूर से ही आग को पकड़ लेता है, ऐसे उत्तम शिष्य दूर से ही गुरु की कृपा को झेल लेता है। मध्यम शिष्य कपूर जैसे, जरा आग छुआ नहीं करती। पेट्रोल तो खींच लेता आग, कपूर को आग छुआ नहीं करती। और कनिष्ठ होते हैं कोयले जैसे, केरोसिन डालो उनको, तब धीरे धीरे आग पकड़ता है, कोयला। ये 3 प्रकार के लोग तो फायदा उठाते हैं। चौथे होते कीड़ जैसे, तेल के फड़ जैसे,
कितना भी मेहनत भी पकड़ के बैठो केड़ की फल क्या आग पकड़ेगी? લીલી કેળ શું આગ પકડે ખેતરમાં? અરે કે કેળના ખેતરમાં આગ લાગે હોય જ નહીં. ખેતર નહીં હોય એટલે બધું સુકાઈ ગયો તો લાગે. पेड़ के फल जैसा होता है, उसका आग नहीं पकड़ता. गुरु की कृपा उसके हृदय का कब्जा नहीं लेता. गुरु मंत्र तो ले लेता लेकिन गुरु की कृपा उसके हृदय में प्रविष्ट नहीं होता. संसार के इतनी कितना इतनी मोह माया इतना अहंकार है कि पेड़ के फल जैसा होता है. अब तो ऐसा आदमी सोचता कि मेरे भी तो गुरु है, तुम्हारे भी गुरु है, मेरे भी गुरु, तुम और हम गुरु भाई तो सही, लेकिन एक गुरु भाई का हृदय है बैठे ही रहता है. गुरु की कृपा को यूं झपेट लेता, पकड़ लेता. दूसरे का है शत्रु जैसा, तीसरे का है खोल से देता है, चौथे का है पेड़ के फल जैसा. गुरु तो एक के एक, लेकिन साधकों में फिर अंतर हो जाएगा. तो विवेकानंद होकर निकलेगा लेकिन दूसरों को उतने विवेकानंद नहीं होता है. शिष्य तो थे और भी राम के लीलासा बापू के, हनुमान महर्षि के, समर्थ रामदास के, शिवाजी निकल आए. अपनी भी तत्परता जितनी तीव्र होती है दिव्य होती है उतना ही मन महापुरुष से दिव्य लाभ होता है. इतनी तत्परता है कि मेरे के पास तो मेरे को परमात्मा मिले ऐसी तत्परता हो जाए तो मेरा पार हो. वीजा मिले, पासपोर्ट मिले, दुकान मिले, कुर्सी मिले, तो सब खोल से जैसा उनका सब है. ईश्वर ही मिले है. ईमानदारी से सब नहीं भाषा हो तो ईश्वर की तो बापू आटलू जरा करिए अपन बच्चों को कम करिए तो पेड़ के फल देता है. જે આટલું જોતા એ થાય એના કરતા ઊંધું થાય તો વાંધો નહીં, પણ મને ઈચ્છા પ્રાપ્તિ થાય. ऐसा आदमी जल्दी ભોય સુવાળું ભૂખ મારું ઉપરથી મારું ભાર એટલું કરતા હરિભજે તો કરી નાખું નહીં. તો એક જરા લગામ કીધું કે બાબા તો હવે સડક થઈ જાય, આપણે દૂરની સેવા કરી તો ભાગી જાય. ऐसा नहीं. एक માણસનું નામ હતું શેરસિંહ. બધાને પેલા કહ્યું હતું શેરસિંહ તું તો કાયર સિંહ છે. नहीं मेरा नाम है शेरसिंह. में तो शेर हूँ. तू शेर से तो जहाँ से तारा हाथ पर शेर में चित्र तुमने सुनाया तो हमें मानी तू शेर से. तो मानस गए हाथ पर बोला रंग लीला कलर में सुनो सुनो मेलाओं में बड़ा मशीन थी गए बोले गए सुनो सुनाया बोला मुझको શું કરે છે ત્યાં એની પૂંછડી બનાવે છે. અત્યારે તો પૂંછડી વિનાના સિંહ શેરની તો હાવ પતલી કમર હોય છે. એટલી બધી પતલી કમર નહીં છોડે તો શું હોય? કમર વિનાનો બનાવે, પૂંછડી કમર વિનાનો સિંહ બનાવે. તો પેલા પછી જુદી રીતે જુદી જગ્યાએ મૂકી મશીન. અરે તો બરો શું કરે આ સિંહના કાન ચિત્રો. અરે જે સિંહને પૂંછડી નહીં કમર નહીં એને કાનની જરૂર શું છે? બલામાં તું કાન વિના કમર વિના પૂંછડી વિનાનો સિંહ દોરી દે. હરિભજનનું સિંહ શું કરે છે? આ સિંહનો પંજો દોરું છું. જેને કાન અને પૂંછડી નથી એને પંજાની જરૂર શું? પેલો ભાઈ ચકિત થયો કે હવે મારે દોરવું તો શું દોરવું? થોડી મૂકી કે ચાલો સિંહનો આગની આંખોનો ભાગ જરા ચીતરી આપું. જરાક મશીન મૂકે શું કરે કે તેની આંખની દાઢી મૂછ ચિત્રો. અરે કે જેને પૂંછડી ના હોય જેને કમર ના હોય એની આંખ ચીતરવાની શું જરૂર? પેલા ભાઈ તો ઠેકાણે મૂકે કાન પકડીને બહાર કાઢે કે જ્યાં જ્યાં મોટો શેરસિંહ થતો કોઈ ખમવાની તો તાકાત નથી ને બાણા બનાવે છે. પૂંછડી વિનાનો સિંહ દોરી દે, કાન વિનાનો સિંહ બનાવી દે, કમર વિનાનો સિંહ બનાવી દે, આંખ વિનાનો સિંહ બનાવી દે, પંજા વિનાનો સિંહ બનાવી દે. તારો કાકો બનાવવો માણસ સંસારમાં કોઈ પ્રતિકૂળતા કે કોઈ અપમાન કે કોઈ સ્થિતિકતા ખમવાની તાકાત ના હોય तो मैंने गुरुजी मैंने तो सिद्ध बनावी दे. શું બનાવે સિદ્ધ? उसकी सारी उम्र भगवान सब में है, सब रूपों में वही है. ऐसा उसने चिंतन किया, दूसरों को उपदेश भी दिया. वो पड़ गए बीमार,
हकीमों ने कहा कि अब एक बूंद भी अगर पानी पिलाते हो पंडित जी को तो फिर हाथ धोने पड़ेंगे। पंडित का लगा प्यास। कुटुंबियों को कहा, देखो डॉक्टरों ने हकीमों ने मना किया है पानी पीने का, शरबत पीने का, एक बूंद भी प्रवाही पदार्थ नहीं लेने का। अब रहा नहीं जाता, तरबूज लाओ, इसका खब रस निकालो तरबूज का और बुलाओ ब्राह्मणों को, पवित्र भक्तों को, और उनको पिलाओ। सारा जीवन जो सुना है उसका अनुभव करना। और लोग पीते गए और उनको एहसास होता गया, प्यास मिट गई। इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, सच पूछो तो ये शरीर के जितने वर्ष हुए उतना ये वर्षगांठ शरीर की मनाना, मैं देह हूं ये पक्का करना है। बर्थडे का शरीर का मनाना ही नहीं चाहिए। उन पुरुषों का मनाओ जिनके आने से दूसरों को कल्याण हुआ। मेरा डोगले की यात्रा है, शरीर की यात्रा है। शरीर का जन्म हुए, शरीर के वर्ष हुए, हमारा जन्म नहीं हुआ, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो कभी कभी तो तुम अपना मनाओ न मनाओ, तुम्हारे कुटुंबी मनाए, पड़ोसी मनाए, माँ बाप मनाए, लेकिन फिर भी अगर असावधान रहे तो देह अध्यास पक्का हो जाएगा। ये और जोखिम है, हमारे लिए तो खतरा है। और क्या है, अगर गुरु महाराज की कृपा नहीं होती तो हम समझते कि हाँ सचमुच अब 45 साल हुए, हम 42 हुए और मेरा जन्मदिन आ रहा है। लेकिन गुरु महाराज की प्रसादी है। मैं तुम्हारे चरणों की कसम खा के कहता हूँ, अपनी कसम खा के बोलता हूँ कि हमारा जन्म ही नहीं, अपना मैं तो जाके मना, मेरा जन्म ही नहीं हुआ। जन्म होता है देह का, आत्मा का जन्म नहीं होता। घड़े का जन्म होता है, आकाश का नहीं होता। घड़े में जो आकाश आता है ना, उसको घटाकाश बोलते हैं। तो घड़े बनने के तो तिथि तारीख हो सकता है, लेकिन घड़े में आकाश आया क्या तो था ही। ऐसे ही जिसको बोध हो जाता है उसको पता चलता है कि हमारा कभी जन्म नहीं और मृत्यु भी नहीं। लेकिन जिस देह के द्वारा इस तत्व का पता लगा, उसका लोग आदर करो अनादर करो, वो उनका पुण्य है, उनका भाग्य है, उनके प्रारब्ध, उनका मौज है। उधर ही बैठ कर प्रभात काल में और ध्यान करोगे तो समझ लो हम राजी हो गए। उस दिन ध्यान में बैठना, हम भी इधर ध्यान में बैठेंगे। सुबह या मंगल रात को बैठना, हम भी इधर बैठेंगे। इधर बैठेंगे माना तुम्हारे दिल तक पहुंच सकते हैं इधर बैठे बैठे। ओम ओम। तुमने तालियां तो बजा दी लेकिन समझे नहीं। जिन्होंने नाम दान लिया है अथवा जो उधर शिविर में ध्यान में आ गए, उन लोगों को अनुभव होगा कि स्वामी जी बर्थडे के दिनों में तो थोड़ी गहरी यात्रा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिल में तो उसी दिन बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। जब शिविर में आ गए, ध्यान में आ गए, तब तो बैठे हैं। हाँ, समझ लेना, कहें चाहे न कहें, लेकिन हिसाब सब रहता है। हाँ, क्या छोड़ा जो घर तो रहा रिश्ता किसी से क्या, छोड़ अपने दिल भर को फिर मिलना किसी से क्या, तू बड़ी न बेल पड़ा अपने यार से खेल बाबा, हुआ तू फकीर तो फिर रहा नाता किसी से क्या। मरने के बाद आश्रम छोड़ना है तो जीते जी छोड़ दिया तो क्या हरकत। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा को फूंक, डीसा छोड़ के चल दिए, सिद्धपुर का आश्रम छोड़ के चल दिए, ये छोड़ के चल दिया तो चल दिया। चला जाऊंगा ऐसा नहीं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आऊं तो कभी हो गया आगे ऐसा नहीं, लेकिन अभी कभी कभी उसकी मर्जी होगी तो ऐसा हो जाए। ओम ओम ओम। जिनको जगाना था, उठाना था, उत्साह देना था, दे दिया। अब कोई आएगा जिसके भाग्य में होगा, जिसको चलना होगा चल पड़ेंगे, चलते रहेंगे। गाड़ी कब तक इंतजार करेगी पैसेंजरों का, हवाई जहाज कब तक इंतजार करेगा पैसेंजरों का।
पक्षी कब तक एक डाल पर बैठेगा गीत गाता रहेगा। उसकी मौज आ गई यार की कौन सी डाल पर कब छलांग मरवा दे वो उसकी मर्जी की बात है। पक्षी गा रहा था, बड़े उसके मधुर गीत थे। किसी ने पूछा कि आप रोज इधर ही रहेंगे, कितने दिन तक रहेंगे, इसके बाद कहाँ जाएंगे? पक्षी ने कहा ये मुझे पता होता तो गीत ही नहीं गा सकता था। ऐसा मेरे को भी पता नहीं है, तुम्हारी कसम मेरे को पता नहीं कि कहाँ वो ले जाना चाहता है, कब ले जाना चाहता है, कोई पता नहीं। लेकिन सौंप दिया है कि ओके आई एम रेडी। इधर तो अभी जागृत में तो इतने लोगों के बीच तो कुछ हो रहा है, फिर चाहे क्या भी हो सूक्ष्म जगत का, वो तो वही जाने, उसकी मर्जी जाने बाबा, अपन लोग क्या जाने। हवाएं उसकी ले रहे हैं, सूर्य के किरण उसी के पी रहे हैं, पानी उसी का पी रहे हैं, धरती उसी का यूज कर रहे हैं, तो हमारा बीच में है क्या? ये साज उसी का है जो तेरी मर्जी को निगमा गाया कर, हम बीच में नहीं अड़चन होंगे। ये साज तेरा है, जहां रखना चाहे रखा कर, जो गीत गाना चाहे गाया कर, बजाना चाहे बजाया कर, हम बीच में अड़चन क्यों हो? बस ऐसा है। ओम ओम ओम। दुनियादार जहाँ सिर पटकते हैं, आशिक वहीं कदम रखते हैं। हम लोग जो संसार की चीजों के लिए सिर पटकते रहते हैं, भगवान के प्यारे उसको ठोकर मार के और आगे बढ़ते हैं। अब दो काम नहीं होते, एक तो तेरे साथ घूमते रहे और फिर संसार के नश्वर व्यवहार को भी संभालते रहे, अब दो काम नहीं होते। अब नहीं संभाल पाता दो काम। सच पूछो तो सब बोलने की भी इच्छा नहीं होती है। जबरदस्ती आप लोग आते हैं ना, तो आप लोग को कोई संकल्प यहाँ से कुछ निकल जाता है, बाकी उनको बोलने की रुचि नहीं होती। मौन। और मौन में भी बहुत कुछ मिलता है, आदान प्रदान होता है। ऐसा नहीं कि बोल लें तभी कुछ होता है, मौन में भी होता है। जो लोग ऊंची स्थिति के आ गए वो तो मौन से भी लाभान्वित होते हैं। ओम ओम। कोई ॻाल्हियूं यादि ई न वरे साईं केतिरो केतिरो उन्हनि पदियूं असां छा छा कंदासीं। उहे साईं इंसा क्या। वाह वाह, ठीक है। वक्त बहुत कीमती है, इसका जितना उपयोग करना चाहो कर लो, जितना निकल जाओगे आगे। फिर पता नहीं मन कौन से चक्कर में डाल देगा। अभी जो सत्संग मिलता है ना, सत्संग बड़ा सहारा होता है। अच्छा तो टोंक साफ, जन्म जनपद व्रत नहीं करो तो अच्छा, करो तो मुकुट पहराते हैं, हार पहरातियां जलाते हैं, भूख करते हैं, केक लाते हैं, ये बापू का स्वागत करते हैं, ऐसा तुम्हारा भाव। लेकिन हम भगवान साक्षी रख के बोलता हूँ कि हमारे लिए ये सब शरारत लगता। लेकिन बच्चा शरारत करते करते भी अगर चलना सीख जाए, बोलना सीख जाए, चलो उसके साथ तो उतना बोलो, झुक के चलो। नहीं तो क्या है, देवदास में आना है, जन्मदिन मनाना है, फूंक मारना है, कहीं हमारा क्या फूंक दिया सारे दुनिया का, तब मोमबत्ती को क्या फूंक मारते हैं। तो इंद्र के राज्य को भी फूंक दिया तो मोमबत्ती को क्या फूंक मारना। जन्म मृत्यु को फूंक दिया गुरु महाराज की कृपा से, तो मोमबत्ती को फूंक मारना अब कहाँ बचा। ऐसा ही फूंक मारे लोग हो मारा फूंक। केसरिया कौन कर्म के कर्ता बन जाते,
इस अनंत को सौंप के सब हो रहा है ठीक है, जो हो गया वो ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, जो होएगा वो ठीक है। हाँ, अड़चन नहीं होता है उसमें। अपन लोग अड़चन हो जाते ना, कर्ता बन जाते तभी अड़चन होती। आपने कर्ता न बने, उसको सौंप दे, हो रहा है, करो मत, करो मत। करने वाला तो खोजो तो मिलेगा भी नहीं। ऐसे ही बेईमानी करते हैं हम लोग। माल तो किसी का, मालिक कोई बन जाता है। और 5 भूत तो परमात्मा के हैं, और शरीर बना 5 भूतों से, तो शरीर तो हुआ परमात्मा का। तो शरीर के द्वारा जो कर्म हुए वो भी तो परमात्मा के हुए। अगर मैंने किया, लो अब बेईमान आदमी को चाहिए सुख। ये बेईमानी है ना। हवाएं इसकी ले रहे हैं, एक मिनट बिना हवा को रुको तो जरा पता चले। ओ मुझे गोरी पुटे, तुझे मुंह बात तो नक दबाए 1 मिनट तक केड़ो अनुभव थियो, खतरनाक। 1 मिनट दबाया था निकल, 1 मिनट भी बिना श्वास के तो रह नहीं सकते, तो श्वास उसी का ले रहे। हवाएं हमने तो बनाई नहीं, फिर हमने बनाया नहीं, जमीन हमने बनाई नहीं, माता पिता को भी हमने तो बनाया नहीं। माता पिता भी उसकी बनावट है, और उसी से हमारा जन्म सब उसी का है। और